ji, firstly, good to see you after long time. Yes. And how are you? And how's the things? How's the promotion? किस तरह से चल रहा है promotion आपकी? जी नई मैं movie? तो बहुत बढ़िया हूँ। दंगे आ रही है 2 दिन के अंदर, फर्स्ट Yes. मार्च को। सो लॉट ऑफ नर्वस एनर्जी। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जिधर भी जा रही हूँ बहुत जेन्युइन अप्रिसिएशन मिल रहा है दंगे को लेकर। एंड यू काइंड ऑफ कम टू नो जब लोग जेन्युइनली बोल रहे होते हैं और जब लोग थोड़ा फेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है बिकॉज द फिल्म गोइंग टू बी आउट इन 2 days एंड आई लिटरली हैव अ रिलीज जो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आ रही है। तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है इस समय। सबसे खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट की आपको क्या लगती है? सबसे एक ऐसी बात जो आपने ड्यूरिंग द शूट, आफ्टर द शूट, बिफोर द शूट आपने नोटिस की हो, आपके किरदार की या फिर कोई भी ऐसे किरदार की? आई थिंक सबसे खास बात तो ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि एक चीज़ बहुत ख़ास है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब मैं फ़िल्म के दौरान शूट कर रही थी तब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये फ़िल्म ऐसी लगेगी जैसे इस समय दिख रही है। क्योंकि ऑल्सो क्या होता है, हम लोग जो फाइनल पिक्चर होती है वो देख नहीं पाते, वो डायरेक्टर का काम होता है, हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैंने इस फिल्म को जिस तरह से अप्रोच किया था वो सिर्फ मेरे कैरेक्टर के थ्रू, और जो बिकॉज इसमें एंसेम्बल कास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो जो पूरा प्लॉट है उसको देखते हुए अप्रोच किया था। मैंने विजुअली इमेजिन नहीं किया था, ऑडियोली इमेजिन नहीं किया था कि ये फिल्म ऐसे निकल के आएगी। तो अभी जब भी ट्रेलर आया है, जब भी जितने गाने आ रहे हैं, उनको देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमने किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि ऑल्सो इतना तामझाम था जब हम शूट कर रहे थे, तब बिल्कुल सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि ये कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या होगा। अभी जब सब एक साथ चीज़ें आ गई हैं और देख रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट की मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पहली बार जो फ्राइडे को मूवी लगती है तो जो पहली ऑडियंस रहती है वो रहती है कॉलेज बॉयज जी। जो मोस्टली मैंने नोटिस किया है। और कॉलेज बॉयज पे टॉपिक बनाना, जी। इस तरह का टॉपिक पे कोई बात नहीं करते। विजय सर का सबसे बड़ा विजन क्या था इस टॉपिक को लेकर? आई थिंक सबसे एक जो वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि हमारे देश में यूथ के ऊपर फिल्में बहुत कम बनती है, और अगर आप कॉलेज को एक ऐसे जॉनर की तरह ट्रीट करें तो कब लास्ट टाइम था जब एक पूरी आउट एंड आउट कॉलेज पिक्चर बनी थी? क्योंकि मुझे खुद याद नहीं आता है कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है जो प्राइमरीली कॉलेज बेस्ड हो। मतलब एक युवा के बारे में आप सोच लेते हैं, जाने तू या जाने ना आपके दिमाग में आती है, या फिर 3 इडियट्स, लेकिन वो भी पूरी स्टार्ट टू एंड तक कॉलेज की नहीं थी। तो ये जो एक पॉपुलेशन है ना, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है हमारे यूथ का, जो कॉलेज गोइंग यूथ है, जो स्कूल से निकल कर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, उनको केटर करने के लिए आज तक कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है, विच इज़ द यूएसपी ऑफ द फिल्म। एंड विजय सर के दिमाग में भी यही था कि उनको ऐसी ऑडियंस के लिए एक फिल्म बनानी है। When you see your career graph, I personally love your career graph, to be very honest. Thank you. टेलीविजन, कबीर सिंह, खाकी, फिर बाद में एक और प्रोजेक्ट आया था, फिर नाउ दिस प्रोजेक्ट। हाउ डू यू सी? कभी ऐसा बैठ के ऐसा लगता है कि यार माय करियर ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस एंड इट्स वेरी गुड, बिकॉज आपके सोशल मीडिया पे इतने सारे पोस्ट आते हैं जो जिसपे एक अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैंने कई बार आपके प्रोजेक्ट में, मैंने खाकी, कबीर सिंह में मुझे आपका किरदार काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार था। हाउ डू यू सी योर करियर ग्राफ? पता है मेरे पापा जो है ना, वो एक चीज़ बहुत क्लियरली बहुत टाइम से बोलते हैं कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनो, खरगोश मत बनो, आराम आराम से चलो, लेकिन जस्ट मेक श्योर यू आर मूविंग अपवर्ड। तो मैं अपने करियर ग्राफ को भी वैसे ही देखती हूँ कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है हमेशा एक अपवर्ड जो है उसका स्लोप रहा है। कभी ऐसा ही नहीं हुआ है कि जो मैंने काम किया उससे थोड़ा मतलब उससे उतना गुड इनफ काम मैं वापस नहीं करूं। सो इट्स ऑलवेज बिन बिगर एंड बेटर। एंड जैसा आपने बोला, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई करियर ग्राफ, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। मैंने जो डिसीजन लिया है टेलीविज़न से लेके आज तक, हर एक चीज़ मैंने हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश की है, एंड आई एम गेसिंग एंड होपिंग कि वो रिफ्लेक्ट भी करता है। डू यू फील ब्लेस्ड? क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो टीवी के कलाकार रहते हैं ना, स्क्रिप्ट फट से पिक कर लेते, क्योंकि वो 14 आवर्स काम करते हैं, स्क्रिप्ट तुरंत आती है और तुरंत आपको काम करना है जी। और मूवीज में कैसा होता है कि यू हैव 3 months 4 months, यू हैव लॉन्ग टाइम, बट यहाँ पे शॉर्ट टाइम में यू हैव टू पिक स्क्रिप्ट वेरी फास्ट। आपके में भी वैसा लगता है। अगर मैं खाकी की बात करूँ, उसकी स्क्रिप्ट देखिए,
अगर मैं कबीर सिंह की बात करूँ, उसकी स्क्रिप्ट और इस मूवी की जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट देखी है, जितनी भी आपके डायलॉग राइटिंग हो गई, काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन है। तो आप किस तरह से देखते हो? डू यू फील ब्लेस्ड कि आपने शुरुआत टेलीविजन से की एंड नाउ यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल रोल्स इन योर लाइफ? मैं टेलीविज़न को बहुत चीज़ों के लिए क्रेडिट देती हूँ। एक तो मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ये जो क्रिएटिव फील्ड होती है उसमें आपका जो सबसे बड़ा टीचर होता है वो एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। आप किसी भी फैंसी फिल्म स्कूल में चले जाएंगे, सीख के आ जाएंगे, वो आपको बेसिक सिखा देंगे, लेकिन आप बेहतर तभी बन पाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो जो जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है कैमरा के सामने, वो भी एक्टिंग करने का, वो टेलीविज़न के थ्रू मिला है, क्योंकि जैसा आपने बोला 14-14 घंटे हम लोग हर रोज़ काम कर रहे होते हैं, हर रोज़ एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो कई सारे जो स्किल्स हैं ना वो बहुत फास्ट हो जाते हैं नेचुरली। जैसे लाइनें याद रखना, इमोशन में इन जाना आउट जाना, ये जो बेसिक्स होते हैं एक्टिंग के, जिसमें लोगों को जनरली टाइम लगता है। तो आई फील मेरे लिए बस एक वो एडवांटेज है बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम टेलीविज़न, इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरा होता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकलो। इट्स जस्ट मेड मी अ फास्टर पर्सन। एंड बाकी जो एक वो होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें अपने खुद के इमोशंस के साथ, आपको वो स्पेस भी बहुत मिलता है टेलीविज़न में, क्योंकि इतना जो आपका कैरेक्टर का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दिस क्रेडिट आई ऑलवेज गो बैक एंड गिव इट टू टेलीविज़न। इट्स नॉट कि ये ब्लेसिंग है, प्लेट पे रख के तो आया नहीं है, वहाँ पर भी मेहनत की है एंड तभी आज हम ये कर पा रहे हैं। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये सब चीज़ें मेरे लिए अभी थोड़ी आसान हो गई हैं और इन चीज़ों को लेके मुझे स्ट्रेस नहीं होता है जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ। कलाकार के अंदर से कला निकालने की सबसे बड़ी बात रहती है डायरेक्टर। जी। मैंने आपके करियर की, मैं अगर पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, संदीप सर, बॉस्को सर, अब बिजॉय सर, डू यू फील यू हैव वर्कड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन इंडिया? All the directors I've worked with, some names that you took right now, yes, all of these people, they have a huge amount of credible work attached to them. तो जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है ना when you work with these kind of directors is हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों का तजुर्बा इतना ज़्यादा है इस फील्ड में। एंड ये जितने आपने नाम लिए उन सब के आई एम अ ह्यूज एडमायरर। जितना उन्होंने काम किया है, जैसे आप किसी की भी फिल्मोग्राफी उठा के देख लीजिए, चाहे बॉस्को सर के डांसेस हो, नीरज सर की आप बेबी देख लीजिए, वेंसडे देख लीजिए, MS धोनी, बिजॉय सर, आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शैतान। आई मीन मैंने कब देखी थी वो कारवान, मुझे उनकी फिल्म बहुत पसंद है। एंड द फर्स्ट नेम दैट यू टुक, संदीप रेड्डी वांगा, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। दर्स कबीर सिंह, दर्स एनिमल। सो इन सब से मुझे बस एक ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अर्जुन रेड्डी, यस ऑफ कोर्स, दैट्स द फर्स्ट वन। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा टेक बैक करती हूँ कि ये जो सब डायरेक्टर्स हैं ना, इनका प्रोसेस अलग है। एंड आई एम पर्सनली अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं कभी ऐसे प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं जाती अपने कैरेक्टर को लेकर कि मैं अब जाकर ऐसे करूँगी इस सीन में, अब ये करूँगी। आई नेवर गो लाइक दैट, आई ऑलवेज गो लाइक अ ब्लैंक स्लेट कि आप बताइए मुझे क्या करना है। सो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे डायरेक्टर्स के पास आप जाओ और वो लोग फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि इसको ऐसे करो। एंड आई थिंक तभी जो आपके जितने किरदार हैं वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर मैं निकिता को हर कैरेक्टर में लेकर जाऊँगी तो वो तो सेम ही दिखेगा। The advantage is because these people bring out their little colors and their reflection through our characters. Yes. Coming back to Dange, when you have to pick one side, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था, it's difficult to Yeah. pick one side. क्योंकि दो smart boys, Yes. दो handsome looking Yes. boys, when they come out, they fight. Yeah. तो आपके लिए कितना difficult हो गया था? If you want to pick any side. I can't, I genuinely can't. मतलब मैं यहाँ पर एक मॉडेस्ट या एकदम सेफ होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सच में इतना मुश्किल है दोनों में से एक साइड चुनना, क्योंकि आपने देखा है दोनों ही जो लड़के हैं बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही हैंडसम है, हॉट है, सेक्सी है, जो आप सोच सकते हो उन दोनों में वो सब है। दोनों की बॉडीज अच्छी है एंड मोर देन एनीथिंग उनके जो कैरेक्टर ग्राफ्स भी है, आई थिंक फुल फिल्म में इल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू लाइक पिक अ साइड लाइक दैट। एंड अगर रियल लाइफ में बात करूँ, ईहान और हर्षवर्धन दोनों जैसे इंसान हैं, मेरे लिए उसमें भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है। दोनों की अपनी खूबियाँ हैं, दोनों के साथ मैंने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया है एंड दे टुगेदर आर अमेजिंग को एक्टर्स। एंड आई फील लाइक मेरे लिए एक को एक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज आई सेड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई एम ऑल्सो समबडी जो दूसरों की एनर्जी में बहुत एब्जॉर्ब करती हूँ।
तो अगर मेरे सामने कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो थोड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है या जिसकी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए इस पूरी फिल्म में आसान इसलिए रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड मी फील वेरी पॉजिटिव। जैसा आपने कहा यू आर डायरेक्टर एक्टर, पर जब आपको कास्ट के बारे में पता चला, अगर मैं उन दोनों की फिल्मों की बात करूं, मैंने हाल ही में स्टारफिश देखी जी। हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं, सनम तेरी कसम इतनी बड़ी मूवी है जी। जो थिएटर में लाइक लोगों ने थिएटर में नहीं पसंद की, पर Yeah. बाद में लोग पसंद करते हैं। स्टारफिश नेटफ्लिक्स पे एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स जी। एंड यू ऑल्सो। ये जो कास्ट हम देख रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात लगी बिजॉय सर ने ये जो कास्ट लाए है, वो सबसे खास बात लगी। आपको जब पता चला अबाउट द कास्ट, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? ऑनेस्टली मैंने पहले तो ये सोचा कि ये जो बिजॉय सर ने मुझे नरेशन दिया है मुझे बहुत पसंद आया है और वो ये फिल्म बना रहे हैं। आई थिंक समवेयर उनकी क्रेडिबिलिटी जिस तरह की है, एक अनस्पोकन फेथ था कि वो कुछ अच्छा बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वंस आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई हैड अ फीलिंग कि ही कांट गो रॉन्ग विद दिस। फिर आती है कास्ट, एंड जब मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी तब सिर्फ हर्षवर्धन राणे लॉक थे, तब ईहान भट्ट लॉक नहीं थे। तो मुझे बोला गया था कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि किसको कास्ट करना है। मैंने कभी बिजॉय सर से नहीं पूछा वो लड़का जो मेरे ऑपोजिट है वो लॉक हुआ, कौन लॉक कर रहे हो, इसको क्यों नहीं कर रहे। आई हैव नेवर बॉदर्ड। आई स्टिल रिमेंबर शूट से कुछ दिन पहले जब हमने वर्कशॉप स्टार्ट करनी थी, उससे कुछ दिन पहले बिजॉय सर का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि ये ईहान भट्ट लॉक हुआ है, इसने 99 सॉन्ग्स की है। एंड आई वाज लाइक ओके ग्रेट। मतलब मैंने कभी उनको इस चीज़ पर क्वेश्चन नहीं किया। आई थिंक समवेयर आई हैड दैट फेथ इन हिज फिल्म मेकिंग, इन हिज सेंसिबिलिटी, दैट वो जो सोच रहे हैं वो फिल्म की भलाई के लिए सोच रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। कॉलेज के दंगे की अगर हम बात करें तो हम लड़कों को काफ़ी पता रहता है, हमने काफ़ी दंगे किए जी। मैंने भी स्कूल में काफ़ी दंगे किए। आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी को काफ़ी एक हद से ज़्यादा दंगा हो गया हो कॉलेज में, या फिर कभी आपने फेस किया है ऐसा, कभी देखा है आपने? गर्ल्स दंगे कम करते हैं, बहुत कम, बॉयज ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत कम। ऑनेस्टली मैं बहुत एक पीसफुल इंसान रही हूँ और जहाँ पर भी ऐसे पंगे दंगे हो रहे होते हैं ना, वहाँ से मैं कट लेती हूँ, वहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ। तो मेरी वजह से या मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ और मैंने कभी देखे भी नहीं है दंगे। इट्स जस्ट एन एरिया जिससे मैं बहुत दूर भागती हूँ। आज भी जहाँ पर भी ड्रामा हो रहा होता है या जहाँ पर भी ऐसा कुछ क्योस मच रहा होता है ना, आप कभी मुझे वहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुकी होती हूँ। इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी। तो ये जो ट्रू स्टोरी की जो कहानी रहती है वो आपने शुरुआत में पढ़ी। एक सीन भी है जो यूट्यूब पे प्रॉपर सीन डाला हुआ है एक दंगे का, तो वो सीन के बारे में क्या आपने वो वीडियो देखा था अपने पहले यूट्यूब पे जो था? जी बहुत सारे ट्रू इवेंट्स हैं जो जिससे ये इंस्पायर हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से ली गई हैं। तो अगर मैं ट्रू इवेंट्स की बात करूं तो मैं मतलब सुबह सुबह अखबार पढ़ती हूँ, तो मुझे न्यूज़ का पता रहता है कहाँ पर क्या हो रहा है, किस बारे में हो रहा है। तो इसके भी जो ट्रू इवेंट्स है अच्छे से जानती हूँ मैं कैसे क्या हुआ है। हमने बस उसको थोड़ा सा वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उसको टीवी पर कैमरा पर दिखाने की कोशिश की है। एक आखिरी सवाल, खाकी 2 के लिए कितना और वेट करना पड़ेगा? क्या खाकी 2 आने वाली है, क्या लीक चुकी है डायरेक्ट? जी ये आपको नीरज पांडे सर से पूछना होगा, खाकी 2 का क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग फॉर दिस 2024? 2024 इज एक्चुअली अ वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर मी, बट अभी उसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। जैसे ही वक्त आएगा, इस साल एक चीज़ कह सकती हूँ कि हम कई बार मिलने वाले हैं। I hope so, क्योंकि 2 साल के बाद जी, क्योंकि 2023 में मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत भर भर के शूट किया है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस साल आपसे काफ़ी मुलाकात होने वाली है। I hope आपके लिए 2024 करियर वाइज काफ़ी अच्छा, थैंक यू, प्रोफेशनल वाइज पर्सनल वाइज दोनों के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।